हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों ने जाना होगा कि बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है और उसी का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल साइंस का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें कुल टोटल 80 मार्क्स होंगे। आपको 2 घंटा 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जिस तरह इसमें मॉडल पेपर में जारी करता है बिहार बोर्ड, उसी तरह आपको फाइनल एग्जाम में पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। जिस तरह आपको 80 नंबर का दिया है उसमें 80 नंबर पूछेगा। इसमें 80 को ऑब्जेक्टिव दिया है, उसमें भी 80 को ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। कुछ इसमें निर्देश दिया है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अगर ये पीडीएफ लेना होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7079890784 है। ठीक है, आप इस पे मेरे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, पीडीएफ लेना होगा तो। चलिए हम आपके कुछ निर्देशों को बता देते हैं जिससे इसमें आपको होगा। विद्यार्थी यथा अपने शब्दों में ही उत्तर दे। 2 नंबर में कह रहा है जो आपको आ रहा है उतना ही देना है, जितना पूछेगा उतना ही देना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। 3 नंबर में कह रहा है दाहिनी और हाशियों पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्देशिक होंगे। जैसे कि आपको राइट साइड होता है, राइट साइड में आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, आप देख कर वहाँ पे बना सकते हैं कि हमको 5 नंबर वाला पहले बनाना है, उसके बाद 2 नंबर वाला, पहले 2 नंबर 5 नंबर, इसे आप जो मन करे आपको जो आसान लगे वो बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम आगे के तरफ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें हम लोगों को यहाँ पे 40 क्वेश्चन बनाने होंगे। 80 क्वेश्चन इसमें आपको दिया जाएगा, 1 से 80 तक दिया है यहाँ पे। इसमें 40 ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे लोग आप लोग मेरी बातों को। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो मिट्टी नहीं है। आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की तरफ देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए, जिसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है महानदी पर कौन सा बांध बना है? महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो आपको हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। आगे की तरफ चलिए। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टैक्सोल क्या है? टैक्सोल एक कैंसर का होता है, उसका दावा है। यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया है, आगे देखते चला जाए। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट, जिसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन टर्शियरी कोयला का भंडार है? कोयला का भंडार पूछ रहा है, तो कोयला का भंडार झारखंड में है। ठीक है, धनबाद में होता है सबसे ज्यादा कोयला। आगे देखिए 7 नंबर कह रहा है इनमें से कौन परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बक्साइड। चलिए आगे 8 नंबर कह रहा है ये भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9 में है। इसका आंसर देखिए, हाँ यहाँ पे डी में दिया है, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। और आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन नदी बाढ़ में असम में बाढ़ का कारण है? तो आपको असम में बाढ़ आता है किस नदी के कारण आता है? तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी के कारण होता है, जिसका राइट आंसर बी। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण कौन नदी है? तो आपको कोसी नदी है। ठीक है,
आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए 10 नंबर में कह रहा है तरुण भंडार संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो आपको राजस्थान से, जिसका राइट आंसर होगा डी। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? अब्रक का होता है, मैग्नीज का होता है, बॉक्साइट का भी होता है। तो आपको इनमें से सभी दिया है यहाँ पे, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चला जाए। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो आपको इंद्रपुरी जलाशय परियोजना आपको बिहार में देखने को मिलेगा, जिसका राइट आंसर बी में यहाँ पे दिया है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है असाधन पौधों के लिए तैयारी की गई पुस्तक का नाम क्या है? तो आप लोग का राइट आंसर होगा डी, रेड बुक। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चला जाए। यहाँ पे 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन कितना आसान पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं? रबी फसल कौन कौन होता है? तो आपको गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, चावल नहीं होगा, चावल आपको खरीफ फसल है। ठीक है, और सरसों हो जाएगा। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। आपको हम एक चीज नोट करवा दे रहे हैं, आप नोट कीजिएगा। रबी फसल का समय ये भी एक पूछता है, कब से कब बोया जाता है? तो नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, आपको ये कब काट ली जाती है? तो आपको मार्च अप्रैल में ये आपको रबी फसल काट लिया जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको खरीफ फसल कब से कब बोया जाता है? ठीक है, खरीफ फसल कब से कब बोया जाता है? तो आपको मई जून में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तब ना हम लोग रबी फसल बोएंगे, धान गेहूँ काट कर तो रबी फसल बोते हैं। चलिए आगे देखा जाए। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है? तो कच्चा माल है चूना पत्थर, जिसका राइट आंसर ए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपको किस राज्य से आपको हम पढ़ा चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भारत का नक्शा आप बना लीजिए। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा और यहाँ पे गोवा और यहाँ पे केरल। ठीक है, आप देख सकते हैं आप कोंकण जो रेल परियोजना है आपको महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैला है। तो इस महाराष्ट्र भी दिया है, गोवा भी दिया है, केरल दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है 1992 में रेडी डी जेनेरो में क्या हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चला जाए। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा सी। और एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी पूछता है कौन सी मिट्टी है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही है। ठीक है, आगे की तरफ चला जाए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो आपको दार्जिलिंग में लगाया गया। तो दार्जिलिंग कहाँ है? तो कोलकाता में है। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चला जाए। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपको बरौनी में स्थित है। बरौनी में बिहार का कारखाना बरौनी में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जो जारी किया है। हम सब मॉडल पेपर आप कराएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। जब भी मैं अगला मॉडल पेपर साइंस का भी अपलोड करूंगा उसका वीडियो बना लिया हूँ, उसका सिर्फ थंबनेल लगती है। ठीक है,
थंबनेल जैसे ही उसका कंप्लीट होगा तो वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है। यहाँ आपको भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी, सुनामी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, आप लोग को ही बताना होगा, ठीक है। जब सूखा पड़ जाने के जिम्मेदार कौन है, तो जल्दी आप कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा वर्षा की कमी। वर्षा नहीं होगा तभी ना सूखा पड़ेगा जी। चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किस नदी से है। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था। ये आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछ दिया है। चलिए इसको भी बनाया जाए। ये भी मतलब ये आपको गुजरात में मिलेगा, पिपराजाय में हुआ था, ठीक है। जब चक्रवात आया था 2023 के जून महीने में, ठीक है। इसको नहीं पूछना था, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसे छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन है। सबसे पहले कौन पहुंचता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि तीन तरंगे होती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी हो गया और यहाँ से ज्वालामुखी से भूकंप निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले पुगता है आपको पी पुगेगा, उसके बाद एस पुगेगा और उसके बाद एल पुगता है सबसे लास्ट में, ठीक है। एल सबसे लास्ट में पुगता है। तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला। तो हम आपको क्या बताएं, पी सबसे पहले पुगता है, उसके बाद 2 नंबर में एस, उसके बाद 3 नंबर में एल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसमें आपको सबसे खतरनाक तरंग कौन है, ठीक है। सबसे खतरनाक तरंग कौन है, तो आपको एल तरंगे सबसे खतरनाक तरंगे होती है, ठीक है। एल तरंग सबसे लास्ट में पहुंचता है और पी सबसे पहले पुगेगा, प्राथमिक तरंग इसे बोलते हैं। और एस 2 नंबर पे पुगेगा, द्वितीय तरंग। और एल सबसे लास्ट में पुगेगा, लास्ट में जाएगा। तो ये बहुत धमाका मचाता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चला जाए। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। अब बताइए। इसमें इसको क्वेश्चन ये नहीं पूछना चाहिए था। जिसे यहाँ पे पूछ रहा है संसार में अभी सबसे ज्यादा कौन चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, जिसका राइट आंसर होगा अभी टेलीफोन, ठीक है। ये पुराना बुक है, अभी उसे थी मोडिफाइड नहीं किया है, पुराना ही बुक से हम लोग सब लोग पढ़ते हैं। तो उसमें ये दिया था आपको सार्वजनिक टेलीफोन, ठीक है। अब भी वर्तमान में अगर पूछ देगा तो वर्तमान में सब किस बच्चा के पास मोबाइल नहीं होगा। तो वर्तमान में कहेगा तो मोबाइल, और आपको उस किताब के हिसाब से पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे तरफ चला जाए। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक किसके शासनकाल में पारित हुआ। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के समय में। और बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ, तो आपको ये भी पूछेगा बंगाल विभाजन किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ, ठीक है। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए लो आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन कहाँ भाग रहा है जी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत आपको फ्रांस से हुई, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है राय राज संघ की स्थापना किसने की। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन ने, जिसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। आप लोगों को ये पीडीएफ लेना होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7079890784, ठीक है। आप लोग इस पे मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को आ रहा है अप्रैल थीसिस किसने लिखी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है।
तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन, सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है, खुदाई खितक्कार का गठन किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा खान गफ्फर खां, ठीक है, जिसका राइट आंसर बी होगा। ये चलिए चलिए अगला प्रश्न संख्या 31 को देखा जाए। लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की? गदर पार्टी के, स्वराज पार्टी के, हिंद महासभा, किसान सभा, किसके की? तो आपको गदर पार्टी की थी। लाला हरदयाल सिंह ने किसकी स्थापना की? गदर पार्टी के, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे की तरफ देखा जाए, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? तो आपको सोवियत संघ था, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, इनमें से क्या मार्टिन लूथर किंग की कृति है? कौन मार्टिन लूथर किंग की कृति है? तो आपको राइट आंसर होगा 95 तिथि, जिसका सी आंसर होगा, राइट आंसर सी। आगे देखिए, 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ए ही की, ठीक है। और बंगाल गजट ही आपको भारत का पहला ही अखबार था, बंगाल गजट प्रकाशित करने वाला जेम्स ही की ही था। चलिए आगे की तरफ देखा जाए, ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनान इनमें से किस देश की अधीन था? तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुने थे? तो नमक को आपको बनाकर नमक को विरोध किए थे, नमक का विरोध किया था कब? तो 1930 में। और एक यहीं से क्वेश्चन बनता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन किया था? तो गांधी जी ने किए थे। और आपको यहाँ पे दे रहा है चंपारण आंदोलन, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। तो आपको 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो आपको दास कैपिटल को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ा जाए, 38 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो 1965 ईस्वी में, जिसका राइट आंसर होगा बी। चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करते चलिएगा कैसी लग रही है। आगे देखा जाए, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो आपको इसका राइट आंसर होगा जर्मनी, बी, ठीक है। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 40 का रहा है, अभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग नोट कीजिएगा इसे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की, जिसका राइट आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की तरफ देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन किया गया? बम्बई राज्य का विभाजन कर दिया गया, यहाँ पे बम्बई है आपको, तो यहाँ पे बम्बई राज्य का विभाजन हो गया, तो ऊपर में गुजरात, नीचे में महाराष्ट्र, तो आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहीं से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जैसे हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया और ऊपर में गुजरात होगा, नीचे में महाराष्ट्र, ये दोनों में एक ही था, तो इसका विभाजन किया गया, तो ऊपर में गुजरात चल गया, नीचे में महाराष्ट्र, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखा जाए, प्रश्न संख्या 42 का रहा है,
बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अभी नगर निगम स्थापित किए गए हैं वर्तमान में, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा नोटबुक में अपने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1953 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। 34 का 54 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 44 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? कौन करता है चुनाव आचार संहिता का निर्माण? तो निर्वाचन आयोग करता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखा जाए। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्था है, कौन सा संस्था है? तो आपको त्रिस्तरीय है, जिसका राइट आंसर सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंग सान सू किस देश की नागरिक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार की, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है चिली के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपको मिशेल बाचेटलेट थी, जिसका राइट आंसर डी। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो आपको निष्पक्ष चुनाव पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपको 49 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोकसभा में चुने हुए सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो आपको 243 होते हैं, जिसे हम लोग वोट देकर जिताते हैं, 243। और कुल टोटल आपको 545 सीट होती है लोकसभा में, जिसमें आपको 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 545 हम लोग वोट देकर जिताते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए। प्रश्न संख्या 45 का रहा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? आप बताइए भारत में कौन सा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। एक स्विट्जरलैंड ही है जो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है कितनी संख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितनी संख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो 7000 पर किया जाता है, जिसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की? तो आप लोग का राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस समय का प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, वहीं आपको आपातकाल की घोषणा की थी 1975 में, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है पूरे जिले का प्रशासन कौन होता है? पूरे जिले का प्रशासन कौन होगा? तो डीएम होगा, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जिला दंडाधिकारी, जिला अधिकारी उसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? मतलब कब लोकतंत्र वापसी के लिए आंदोलन किया गया? तो 2006 में। 2006 से पहले वहाँ पे नेपाल में राजा हुआ करते थे। 2006 के बाद भारत में नेपाल में आपको लोकतंत्र स्थापित किए गए। तो लोकतंत्र कब स्थापित किए गए नेपाल में? तो 2006 में स्थापित किए गए, ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है जल आपूर्ति के निजीकरण के विरोध कहाँ से संघर्ष हुआ? तो आपको बोलिविया से हुआ, जिसका राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए आगे देखा जाए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विग एंड टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है 57 इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में, 1980 में आप लोगों को महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो चलिए देखा जाए। दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान का सर्वोच्चता, इनमें से सभी, जिसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न 59 नंबर कह रहा है पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये पूछ दिया है, तो आप लोग को करंट अफेयर्स से भी जुड़ा रहना पड़ेगा। जैसे कि पटना में नगर निगम में कितने वार्ड हैं, वार्ड पूछ रहा है आपको, तो आपको कितने थी वार्ड है पटना नगर निगम में? तो 75 है, जिसका राइट आंसर होगा डी। आगे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने की और उसकी अध्यक्षता किसने की? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, ए होगा, सॉरी ए होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 61 नंबर भारतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोटबुक में नोट कीजिएगा अपने। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की तरफ देखा जाए। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो आपको सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है CSO। ठीक है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन अब शुरू हो गया आप लोगों को, तो आप लोगों को मालूम होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा इसे। 62 नंबर। आगे की तरफ चला जाए। प्रश्न संख्या 63 यहाँ पे देखिए, आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है y बराबर C प्लस आई में आई क्या है? तो आई क्या है? आपको एक इंटरेस्ट बोला जाता है, आई को इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं है? तो आपको कौन शामिल नहीं है? तो इसमें सभी शामिल है, बीमा का व्यय, मूल्यह्रास और कच्चे माल की कीमत, इनमें से सभी। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की तरफ देखा जाए। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? खनन को इनमें से किस क्षेत्र को शामिल किया? तो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में आपको सबसे शुरू वाला काम को रखा जाता है, तो प्राथमिक और उसका खनन किया जा रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, तो उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखिएगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग की मेरी बात समझ आ रही है? आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया गया? किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण का बल दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जिसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे की तरफ देखा जाए। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
इनमें से क्या पूंजी का प्राथमिक है। आप कहीं काम कीजिएगा तभी ना पूंजी मिलेगा, मजदूरी कीजिएगा तभी ना, आप कहीं मजदूरी कीजिएगा तभी ना आपको कोई काम मतलब पैसा देगा, तो उसे पूंजी बोलते हैं। पूंजी का प्राथमिक है, पैसा मतलब कहाँ से आ रहा है, आप कहीं मजदूरी कर रहे हैं तब ना आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूंजी का सबसे प्राथमिक क्या है, तो मजदूरी, कहीं काम कीजिएगा तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की तरफ चला जाए। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है, इनमें से क्या संस्था वित्त का स्रोत है। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा सरकारी बैंक जी, जिसका ऑप्शन डी नंबर होगा। आगे देखिएगा तो 69 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय पूंजी व्यापार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। तो इनमें जो बच्चा इनमें से सही मानेगा उसका ऑप्शन गलत इसमें होगा, आपको अल्पीकरण। ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पीकरण। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है। तो आपको कौन करता है, तो आपको राइट आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड कहाँ दिया है जी, यहाँ पे आपको कहाँ गया है, रुक जाइए, ऑप्शन नंबर सी होगा नाबार्ड। ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 71 का है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1904। 1904। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है, विकसित देशों के कार्य बल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो विनिर्माण में है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए आगे देखा जाए। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो आपको राइट आंसर होगा 1991 में। ठीक है, 1991 में। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है, कृषि उत्पादन के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है, तो भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, यानी कि इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखा जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, आप लोग आराम से देखिए, पढ़िए, समझिए। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा 1990, ऑप्शन नंबर बी। और किसने शुरू की थी, तो वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। ठीक है, वाजपेयी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। तो आप लोगों का मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है। आप लोग का ऑप्शन है वस्तुएं, मुद्रा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़िए और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 80 नंबर। हम लोग का 80 क्वेश्चन बना चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 80 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है। व्यापारिक बैंक नहीं है, आपको भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।
ठीक है। नेशनल पंजाब नेशनल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, आपको आरबीआई क्या ये नहीं है, आपको भारतीय रिजर्व बैंक, आपको व्यापारिक बैंक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा आरबीआई, नहीं है व्यापारिक बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है, ओके बाय।